ये जानकारी हमारी नहीं है। ये जानकारी जो है सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के ही खासदार है, उन्होंने देशवासियों को बताई है। महाराष्ट्र में कितने सीट आपकी हैं और इसमें 36 बंगले गिरे। पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका के अधिकारियों ने यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं उनको मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा। जब क्यों नहीं आपका सवाल ऐसा है कि वो जो 36 बंगले हैं अमीरों के थे, उनको खरीदते समय देखना चाहिए था कि ये ब्लू जोन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ब्लू जोन में जब आ रहा है तो उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ ये जो नदियों की जो ब्लू जोन है, रेड जोन जो है, उसके लिए हम लोग ही लड़े थे। और इसलिए पूना में कई बिल्डरों के प्लान्स जो है वो रुके हुए हैं कि वो नदी पात्र में जो है बिल्डिंग बनाना चाहते थे। कि ऐसा नहीं है कि नहीं है, हम लोग जहाँ लड़ना है वहाँ लड़ते हैं। जब अगर आपकी सत्ता और और ये भी कहूँगा कि अगर सत्ता आती है तो ये रेड जोन और ब्लू जोन के लोग जो है उनके साथ में बैठ के उसका रास्ता भी निकालना होगा। क्योंकि बाढ़ जब आती है तो ये मकान तो डूबते ही है, लेकिन इन मकानों की वजह से शहर भी डूबता है, ये भूलना नहीं चाहिए। देखो, जब उसका वीडियो सामने आया था तब वहाँ के जिनके प्रॉपर्टी थी वो लोग रोते हुए बिलबिलाते हुए नजर आए। अगर आपकी सत्ता आती है तो क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? मैं पूरा ये है कि जिन्होंने उसको सैंक्शन प्लान किया उन अधिकारियों के पूरी तरह से कार्रवाई होगी। क्योंकि उनका देखना है कि ब्लू जोन और रेड जोन यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन ना हो। क्योंकि पानी फैलने के लिए, बाढ़ जब आती है तो पानी फैलने के लिए जगह होती है, वो जगह एयरमार्क होती है, उस पर ना कोई कंस्ट्रक्शन होता है, ना किसी को कंस्ट्रक्ट कर सकते। बताया कि कभी भी यहाँ पर जो है एयरफोर्स का स्टेशन और हमला हो सकता है। देखिए, सवाल ऐसा है कि आर्मी चीफ ने खुद ने कहा है कि नजदीक में वॉर पॉसिबल है और उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। अब पूना जो है, शहर जो है, ये हेडक्वार्टर सदर्न कमांड का है। तो जब कभी अटैक होता है तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक होता है। और पूना मिलिट्री हेडक्वार्टर होने के साथ साथ करीब पिंपरी चिंचवड और पूना, ये दोनों मिलके 1.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है कि जो इफेक्ट हो सकती है। और ये इसीलिए युद्ध हो रहा है कि मोदी जी का जो ईगो है वो ट्रम्प के ईगो से टकरा रहा है। मतलब एक तरफ ट्रम्प कह रहे हैं कि भैया तुम रशिया का तेल जो बेच रहे हो उसका नफा जो आ रहा है वो सरकार की तिजोरी में जाना चाहिए। हालांकि वो सरकार की तिजोरी में नहीं जा रहा है, लेकिन रिलायंस कंपनी के पास जा रहा है। इससे उन पे आपत्ति है और यही कह रहे हैं कि आपके वॉर से पुतिन जो है वो यूक्रेन वॉर लड़ रहा है। तो उसको रोकने के लिए हमको मोदी के जो ईगो है उसको तोड़ना होगा। अगर तोड़ना है तो वॉर करना ही होगा। वो शायद किसके माध्यम से होगा आप बता नहीं सकते, लेकिन मैंने वही कहा लोगों से कि ये इलेक्शन है, वोटर इस देश का मालिक है और इस मालिक ने ये कह दिया वोट के माध्यम से कि हम वो मोदी को हरा भी सकते हैं और मोदी को सुधार भी सकते हैं। अगर ये संदेशा अगर जाता है पिंपरी चिंचवड पूना से, तो मैं समझता हूँ ये जो वॉर का खतरा मंडरा रहा है वो रोक सकता है।